हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर जो आपका 9 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1। और टर्म 1 के एग्जामिनेशन में बच्चों यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों, जो चैप्टर आपका 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज, वो स्पेशली दो टॉपिक पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और नंबर 2 क्या है आपका जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो हम 1 बाय 1 दोनों के क्वेश्चन भी करने डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कुल मिला के चैप्टर 9 के 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा बच्चों एमसीक्यू के। इन सभी के अंदर आपका एपी और जीपी के सारे टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बच्चों, कवर हो जाएंगे, जिससे आप एजुकेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन और एमसीक्यू सभी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देखिए बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं बच्चों स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बच्चों एपी पे डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपी क्या होती है। जैसे कि बच्चों आप सभी बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ए सीक्वेंस या सीरीज विच हैव कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। जिस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी एपी कहलाती है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। देखिए कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d सोन। ये आपका बच्चों एपी का क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है बच्चों, जब आपके पास कोई सीरीज या सीक्वेंस दे रखी हो और वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंसेस हैं, वहाँ पे कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का वो क्या है बच्चों, सेम आएगा, तो हम कहते हैं कि वो जो सीरीज है बच्चों क्या है आपकी एपी है, मतलब जो सीक्वेंस है आपकी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 2, 4, 6, 8 सोन। तो ये जो सीक्वेंस है बच्चों क्या है आपकी एपी है। मैंने कहा 0, 1/2, 1, 3/2, तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस है बच्चों क्या है, सेम है। तो ये सीक्वेंस क्या है बच्चों आपकी एपी है। और हमें पता है कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चों ये क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। और डी का मतलब बच्चों कॉमन डिफरेंसेस, सबको पता है बच्चों। और ए एन का मतलब होता है बच्चों nth टर्म। ये होता है बच्चों a प्लस n-1d। ये क्या होता है बच्चों, ये एपी का क्या होता है, nth टर्म होता है। इस टर्म की हेल्प से हम एपी का कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज कुल मिला के हमें इन 3 बातों के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने। अब देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो फाइंड द 10th एंड 18th टर्म ऑफ द 1, 4, 7, 10। ठीक है, ये आपके पास क्या है बच्चों, एक एपी है, क्योंकि इनके डिफरेंसेस क्या है बच्चों, सेम है। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया बच्चों 3। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंसेस है बच्चों वो क्या सेम है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है बच्चों क्या है आपकी एपी है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, एक तो निकालना है बच्चों 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है, और एक इसकी निकालनी है 18th टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमें एपी में कोई भी टर्म निकालना है बच्चों तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एन का मतलब कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब बच्चों कॉमन डिफरेंस। तो हमें निकालना है बच्चों कौन सा टर्म, 10 टर्म। तो 10 टर्म का मतलब यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 में से 1 गया 9, तो 10 टर्म को हम लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस 9d। और ए क्या है बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है आपका वो ए है, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या होगा बच्चों, आपका डी आएगा। तो देखिए बच्चों, ए कितना है आपका 1, और अगर 4 में से 1 को माइनस करें तो 3, 7 में से 4 को करें तो भी 3, और 10 में से 1 गए तो भी क्या आएगा बच्चों आपका 3 आएगा। इट्स मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। तो 9 × 3, तो 27 और 1 कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, अब बात करते हैं हम क्या, 18th टर्म। अब देखिए बच्चों 18 टर्म को हम निकाल लेते हैं। 18 टर्म का मतलब है बच्चों a प्लस 17d, a प्लस 17d। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। तो 1 तो 1 है, और 17 3 कितना आएगा बच्चों 51, तो कितना हो गया बच्चों 52। तो ऑप्शन ठीक है आपका 28, 52। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द फर्स्ट 4 टर्म इफ an = 3n - 1।
देखिए बच्चों, आपको क्या दे रखा है बच्चों, nth टर्म दे रखा है और हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालने। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म का मतलब है, हमें पता है बच्चों, किसी भी एपी के अंदर हमें जो an दिया होता है ना, वो उसके हर टर्म को क्या करता है बच्चों, डिफाइन करता है। अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो उस एपी का फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, 2 करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 करेंगे तो थर्ड टर्म और 4 करेंगे तो फोर्थ टर्म। तो देखिए बच्चों, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2। अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूं, यानी सेकंड टर्म पुट कर दूं, तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है बच्चों। अगर 3 कर दें, 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8। और अगर 4 करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 में से 1 गया 11। तो इस सीक्वेंस के स्टार्टिंग के जो 4 टर्म आएंगे बच्चों, 2 5 8 11 आएंगे बच्चों, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ़ x माइनस 2, 4x माइनस 1 एंड 5x प्लस 2 आर इन AP। देखिए बच्चों, आपके पास ये 3 टर्म दे रखे हैं और ये तीनों टर्म किस में है बच्चों, AP में है, ठीक है। और तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमें एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला भी पता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास A, B एंड C ये 3 टर्म क्या है बच्चों, AP में है, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है कि सेकंड टर्म का जो ट्वाइस होगा बच्चों, वो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अगर A B C 3 नंबर AP में है तो सेकंड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये कैसा है बच्चों, देखिए मुझे पता है AP में, इसका मतलब B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। तो माइनस का B यहाँ जाएगा तो प्लस का 2B, और माइनस का A को इधर लेके जाएंगे तो A प्लस C। इस टाइप से रिलेशन बना। अब देखिए बच्चों, तो ये 3 टर्म हमारे पास हैं, तो इसका मतलब इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के बराबर है। तो मिडिल टर्म का ट्वाइस करेंगे तो बच्चों आएगा 8x माइनस 2, और फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे तो 6x आएगा, क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए। अब देखिए बच्चों, 8x में से 6x गया, ये प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा माइनस का, और ये 2x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72 70 68 इज 40। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस आपकी AP भी हो सकती है बच्चों, आपकी GP भी हो सकती है। अगर डिफरेंसेस सेम आता है बच्चों तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस की आपकी AP है, और अगर कॉमन रेशियो सेम आता है तो हम क्या कहते हैं बच्चों, वो GP है। तो GP पे भी हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों 1 बाय 1, ठीक है। अब देखिए फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये जो सीक्वेंस है बच्चों आपकी AP है, क्योंकि 70 में से 72 गया -2, 68 में 70 गया -2, तो इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो सेम है। तो कह रहा है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 40 आएगा। देखिए बच्चों, 72 के बाद 70 हो गया, 70 के बाद 60, ऐसे धीमे धीमे ये सीरीज क्या है बच्चों, रिड्यूस हो रही है। तो कब हमारा 40 आएगा, कौन से टर्म पे हमारा 40 आएगा। तो विच टर्म का मतलब बच्चों आपको n फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा बच्चों। वैसे AP के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये n टर्म पे बेस्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें पता है क्यों करा कि कौन सा टर्म 40 होगा। तो देखिए बच्चों, A कितना है इसमें 70, एंड D कितना आएगा बच्चों, 70 में से 72 गया का मतलब माइनस कर दिया तो -2 आ गया, और AN कितना हो गया बच्चों 40। अब AN की जगह बच्चों 40 पुट कर दिया, A की जगह 72, N तो हमें फाइंड आउट करना है, और ये -2, ठीक है बच्चों। 40 में से 72 माइनस करेंगे तो बच्चों माइनस का 32, और ये माइनस का 2 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे, यहाँ पे n-1। ये हो जाएगा बच्चों आपका 16, n-1, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 17। क्योंकि बच्चों आपका जो पेपर है ना वो MCQ की बेस पे है, तो हमें थोड़े से स्टेप तो काटने ही पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका जो n आ गया वो क्या आ गया, आपका 17 टर्म आ गया। इसका मतलब इस सीक्वेंस का 17 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी, 40 आएगी। तो ऑप्शन आपका बी ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द नंबर ऑफ टर्म इन द AP आर, ठीक है बच्चों। ये आपके पास बच्चों एक AP है,
पहला टर्म 20 है, फिर 25 है, फिर 30, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ गया बच्चों 100 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने, तो सेम क्वेश्चन यही हुआ बच्चों। तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब है कि सीरीज़ की स्टार्टिंग भी दे रखी है और बच्चों एंड भी दे रखी है। मतलब 20 से स्टार्ट है ये सीक्वेंस और 100 पे ख़त्म है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कितने टर्म होंगे, तो इसका मतलब आपको n फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसेस से होगा बच्चों। देखिए, तो देखिए बच्चों, an का मतलब कितना है बच्चों 100, an का मतलब 100, a का मतलब बच्चों 20, n आपको नहीं पता, और d कितना आएगा बच्चों 25 में से 20 माइनस कर दीजिए 5 आएगा। तो 100 में से 20 क्या बच्चों 80, और ये 5 कहाँ आएगा बच्चों नीचे, n-1 इससे कैंसिल हुआ 16, n-1 इसका मतलब ये भी क्या आ गया बच्चों 17 आ गया। क्या बात है भैया। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP, ठीक है। हमें क्या करना है, ये AP जा रही है बच्चों, ठीक है। इसमें हमें निकालना है 12th टर्म, मतलब 12th टर्म निकालना है, बट कहाँ से निकालना है, एंड ऑफ AP निकालना है, ठीक है बच्चों। मतलब हम जो टर्म निकालते हैं हम स्टार्टिंग से निकालते हैं, और यहाँ पे अगर आपको 12th टर्म तो फाइंड आउट करना है, पर सीक्वेंस को पीछे से फाइंड करना है। मतलब अगर मैं AP की बात करूँ, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म ये है और एंड से फर्स्ट टर्म ये है, तो इधर से हमें कौन सा टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना। कौन सा टर्म निकालना बच्चों, 12th टर्म पे क्या वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, इसकी भी, इसको अगर हम चाहें तो हम AP से भी कर सकते हैं, बट वो तरीका थोड़ा सा लंबा होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, देखिए, अगर आपको कोई भी टर्म निकालना एंड से, AP के अंदर अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है बच्चों एंड से, तो उसका फॉर्मूला है Ln-1D, ठीक है बच्चों। L का मतलब उस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कितना है बच्चों, माइनस का 100, और हमें कौन सा टर्म निकालना है बच्चों लास्ट से, 12 निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा 12। और D का मतलब बच्चों इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितना है बच्चों, अगर -4 में से माइनस का 2 गया, माइनस के 4 में से माइनस का 2 गया, तो क्या आ गया बच्चों, ये दोबारा से -2 आ गया, तो यहाँ आएगा बच्चों -2। अब सॉल्व कीजिए बच्चों, माइनस का 100, ये आएगा 11, 11 की 2 में करेंगे, ये भी माइनस का 11, ये माइनस का 2, तो प्लस का 22, और 100 में से 22 माइनस कर दीजिए बच्चों, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 6, तो माइनस का कितना आ रहा है बच्चों 78 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जब भी आपको AP में एंड से कोई भी टर्म निकालना है तो आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द 6th एंड 17th टर्म ऑफ एन AP आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। आपके पास एक AP है, उसका जो 6th टर्म है बच्चों वो 19 है, और 17th टर्म की वैल्यू कितनी है 41 है। तो आपको निकालना है फाइंड द 40th टर्म। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए। देखिए बच्चों, हमें पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है टर्म निकालने का, तो कह रहा है कि 6 टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों 19 है। हम 6 टर्म को कैसे लिखते हैं बच्चों, A + 5D। तो जो 6 टर्म की वैल्यू है वो बच्चों कितनी है 19 है, तो हम कह सकते हैं कि A + 5D = 19। और बच्चों आपका जो 17 टर्म है, 17 टर्म का मतलब है A + 16D, ये कितना है बच्चों हमारा 41, तो हम कह सकते हैं कि A + 16D = 41। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो एक सीरीज यहाँ लिख लेते हैं, A + 5D = 19। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, ये माइनस 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 ये कैंसिल, 16 में से 5 गया बच्चों 11, और 11 में से 9 गया 2, और 3 में से 1 गया 2। तो बच्चों D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, और D की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो अगर D को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं बच्चों, तो A + का 5 × 2 = 19, तो A हो जाएगा 19 माइनस का 10, तो A हो गया बच्चों आपका 9। तो आपका D भी आ गया, आपका 9 भी आ गया। और आपको क्या निकालना है बच्चों 40 टर्म। तो 40 टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, A + 39D, ठीक है बच्चों। अब हम A और D की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे बच्चों, क्योंकि 40 टर्म का मतलब होता है बच्चों A + 39D। अब ध्यान से देखिए बच्चों, A की वैल्यू क्या है बच्चों, A की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, A की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए आप 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा।
और देखिए बच्चों डी की वैल्यू कितनी है, देखिए क्योंकि 60 में से 5 गया था 11 आया था, यहाँ से इतना माइनस किया 22, तो डी आ गया प्लस का 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया आपका 2, तो ये हो जाएगा 9 और 39 की अगर 2 में करेंगे बच्चों तो 78। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। अब 78 को 9 में प्लस करेंगे बच्चों कितना आएगा, ये तो हमारा आ रहा है 87। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखिए, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन कहाँ पे बच्चों, आपका 87 ये रहा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया बच्चों। और मैंने आपसे कहा है कि मैं इस चैप्टर के 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा MCQ के, और इन सभी के अंदर बच्चों आपके इस चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मैं सारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस।